हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं आज यहाँ पर क्लास 7 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर इंटीजर, नोइंग नंबर इंटीजर, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में आज फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड मार्क द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन इट -10 -7 -5 -1 3 5 7 10। ठीक है, तो आपको नंबर लाइन पर ये सारे नंबर मेंशन करने हैं। इसके बाद विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड विच इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो आपको जो नंबर्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्मॉलेस्ट इंटीजर आपको बनाना है। तो नंबर लाइन अगर आपने पढ़ा होगा, इसमें मैंने नंबर सिस्टम पे पूरी एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन जिसमें आप एक साइड में पॉजिटिव नंबर और एक साइड में नेगेटिव नंबर मेंशन करते हैं। ठीक है, दिस इज द नंबर लाइन। अब यहाँ पर आपको पॉइंट कौन कौन से मेंशन करना है? पॉइंट मेंशन करना है -10। तो -10 कहाँ पर है? राइट साइड में। तो एक तो एरो हो गया ये। ठीक है, फिर उसके बाद -7, ये हो गया -7, और -5 -1। ठीक है, अब जब हम राइट साइड में मूव करेंगे तो 3 5 7 एंड लास्ट वन इज 10। ठीक है, ये तो हमने मेंशन कर दिया नंबर लाइन पे। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव में और पॉजिटिव में दोनों वैल्यू दे रखी है, माइनस प्लस में। तो ध्यान रखिएगा, जब माइनस प्लस में हम वैल्यूज लेते हैं तो हमेशा प्लस वाली वैल्यूज क्या होती है? बड़ी होती है। अब देखिए यहाँ पर हमें ये पता है प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। अब इसमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो जो नंबर जीरो में राइट साइड में सबसे ज्यादा दूर होगा वो नंबर ऑब्वियसली सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर 10 जो है, जो हमें मार्क करने के लिए बोला गया है, वो सबसे बड़ा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? -10, सॉरी +10। अब ऐसे ही जीरो में जब हम लेफ्ट साइड में मूव करते हैं तो जीरो से जो नंबर जितनी दूर होता जाएगा वो उतना ही क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे दूर कौन सा है? -10। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूज द साइन लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आपको बताना है कि यहाँ पर 3 साइन दिए गए। ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। एक तो हो गया लेस देन मतलब हो गया कि जब आप छोटे नंबर को लेफ्ट साइड में और बड़े नंबर को हमेशा किधर रखेंगे? इसका जहाँ पर मुंह खुला हुआ है। ठीक है, तो जिधर बड़ी वैल्यू होती है इसका फेस ये वाला उधर साइड होता है। तो लेस देन हो गया कि इधर छोटी वैल्यू है। ग्रेटर देन हो गया अगर लेफ्ट साइड में क्या है? ग्रेटर वैल्यू है। और ये वाला साइन हम तब यूज करेंगे जब दोनों वैल्यूज क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो अब वो हमें पता कैसे चलेगा? वो हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो साइन हम जब चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन मेंशन हो रहे हैं, जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों साइन की मल्टीप्लाई होगी। तो ये हो जाएगा -10 और प्लस माइनस -3। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 13, बट साइन क्या रहेगा? माइनस का। अब इसे भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, -10 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 10 - 3 7, और 10 इज ग्रेटेस्ट नंबर, उसके आगे साइन क्या है? माइनस का। तो ये आ जाएगा माइनस। अब 13 और 7 दोनों माइनस में दे रखे हैं हमें, तो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? तो आपको बताया था जो नंबर जीरो के जितना करीब होगा वो उतना बड़ा होगा। तो यहाँ पर -7 क्या हो जाएगा? बड़ा। तो साइन कौन सा आ जाएगा? लेस देन का। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो -3 प्लस, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब आप इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए या फिर माइनस माइनस वालों को ऐड कर लीजिए। तो आप जिस भी तरीके से करेंगे आंसर गलत नहीं होगा। तो माइनस प्लस कर लेते हैं पहले। 7 - 3 कितना बचा? 4। 4 कैसा रहेगा? प्लस का, क्योंकि 7 कैसा है? बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर 2, और बचेगा क्या यहाँ पर? 2, क्योंकि 4 बड़ा है तो प्लस का 2 बचेगा। अब ऐसे इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, -18 प्लस 20, और 20 - 18 कितना बचेगा? 2, क्योंकि 20 बड़ा है तो साइन भी कैसा रहेगा? प्लस का। अब यहाँ पर देखिए ये भी 2 बचा है, ये भी 2, दोनों कैसे हैं? इक्वल है। तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर ऐसे ही इस वाले पार्ट को करते हैं। 19 माइनस प्लस माइनस -34 प्लस 15। ठीक है, प्लस प्लस वाले टर्म को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 34 -34 क्या मिल गया हमें? यहाँ पर 0 मिल गया। ठीक है, अब ऐसे इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, -26 प्लस 10 माइनस प्लस माइनस -20। ठीक है, 26 और 20 दोनों माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा -46 प्लस 10 कितना आ गया? -36।
अब देखिए यहाँ पर एक तो वैल्यू हमें मिली है 0, ठीक है, और एक मिली है -36। क्योंकि 0 से वैल्यू जितनी दूर होगी वो छोटी होगी, तो -36 जो है वो इस कंडीशन में 0 से भी छोटा हो गया, तो ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन -36। फिर नेक्स्ट है 23, क्योंकि दोनों माइनस में, इन दोनों को पहले हम प्लस कर लेते हैं, साइन माइनस का रहेगा, ये हो गया 72। फिर इसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस करेंगे 72 में से 23, तो 9 और 4 49 बचा, ठीक है, क्योंकि 72 बड़ा है तो साइन माइनस का रहेगा। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 34 माइनस 61, ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 और 2 माइनस का, अब यहाँ माइनस का 49, यहाँ माइनस का 27, तो कौन सा छोटा होगा, -49 छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा लेस देन का साइन। अब इसका बचा फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट आपको करना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और इसका आंसर कि कौन सा साइड, इसका लेफ्ट साइड या राइट साइड, कौन सा छोटा या बड़ा है या फिर इक्वल टू है, ठीक है, वो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, थर्ड क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है, वेरीफाई a माइनस माइनस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी, वेरीफाइंग द फॉलोइंग, जो हमें गिवन है, ठीक है, उसे हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, आपको ए और बी दोनों की वैल्यूज गिवन है, ए और बी की जो वैल्यूज गिवन है वो हम एक एक करके इसमें पुट करेंगे। अगर दोनों चीजें इक्वल आ जाती हैं तो हमारा वेरीफाइड हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आती है तो वो वेरीफाई नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले एलएचएस कौन सा पार्ट होगा, जो आपके लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो यहाँ पर ए माइनस माइनस बी वैल्यू पुट करेंगे तो 45 माइनस माइनस 30, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 45 प्लस 30 कितना आ गया, 75। अब आरएचएस लेके चलते हैं, तो आरएचएस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो यहाँ पर 45 प्लस 30 कितना हो गया, ये 75, क्योंकि हमारा एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के, तो हेंस वेरीफाइड, ठीक है, बस इस टाइप से करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसमें वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले एलएचएस लेकर, एलएचएस तो ये हो जाएगा a माइनस माइनस बी, पुट कर दीजिए वैल्यू, तो 10 माइनस माइनस 12, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 12 यानी 22। अब आरएचएस a प्लस बी क्या होगा, यहाँ पर 10 प्लस 12 कितना आ गया, ये 22, तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। बस इसी टाइप से इन सारी वैल्यूज को आपको कैलकुलेट करना है। मैं इसमें ये वाला पार्ट और करवा रही हूँ, ये दोनों आपके लिए है होमवर्क, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। इस वाले में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें एक वैल्यू माइनस की आ रही है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले LHS लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस माइनस बी। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो एक ही जगह 12 माइनस, क्योंकि ये भी माइनस का, ये भी माइनस की है वैल्यू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू इसमें क्वेश्चन में माइनस की दे रखी है, यहाँ पे आपको वैल्यू भी माइनस की दे रखी है। जब दोनों माइनस होते हैं तो यहाँ पर वैल्यू किसकी आ जाएगी, प्लस की। अब इसे माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 8। अब RHS ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी यानी 12 प्लस, क्योंकि b की वैल्यू माइनस में दे रखी है। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 8, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए हैं फिर से, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो ये दोनों पार्ट आपको करने हैं, ये हैं आपके लिए होमवर्क। तो चलिए बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, तो चलिए बढ़ते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा, इसका फोर्थ क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सम। आपको यहाँ पर इन जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका सम फाइंड करना है, यानी सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, एंड का साइन, एंड का वर्ड हटकर क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन प्लस का आ जाएगा, तो -1 2 3 4 प्लस 4 5 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या है, होगा माइनस ही, बट साइन कैसा रहेगा, माइनस का, क्योंकि 1 2 3 4 क्या है, बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर हम साइन माइनस का लगा लेते हैं। अब आपको 1 2 3 4 में से 4 5 6 को माइनस करना है, तो माइनस अगर आपसे नॉर्मल नहीं होता है तो आप इसे ऊपर नीचे रख के माइनस करिएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा, सेम सेम वैल्यू आए, ऊपर नीचे आगे पीछे ना हो। अब माइनस करेंगे, कैरी इधर लेंगे, कितना हो गया 14, और 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, फिर यहाँ पे 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, एंड 11 माइनस, तो कितना बच गया यहाँ पर 7 7 8, ठीक है।
सिंपल है बिल्कुल। अब इसके बाद देखिए इन दोनों को ऐड करना है, तो 1005 प्लस माइनस 133। अब इसमें ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो 1005 प्लस माइनस माइनस 133। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, ये हो गया 2, ठीक है। फिर 10 माइनस 3 7 एंड 9 माइनस 1 8, तो 872। अब यहाँ पे 1005 क्या है, बड़ा नंबर है, इसलिए ये कैसी वैल्यू रहेगी, प्लस की वैल्यू रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद इन दोनों को प्लस करते हैं, तो ये फर्स्ट वाले पार्ट के जैसा है। देखिए आज स्टार्टिंग की वैल्यू माइनस की और सेकंड वैल्यू कैसी है, प्लस की, तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला और देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए -556 प्लस -226, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -556 और प्लस माइनस -226, ठीक। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, बट साइन माइनस का रहेगा। ऐड करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 2 कैरी 1 8 और 7, यानी माइनस के 782 क्या है, इसका आंसर है। तो इसी टाइप से इसके आगे के सारे पार्ट करने हैं, सारे इजी है, इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ। आप मुझे इसे सॉल्व करके इसके आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।